अरे मेरे भाई, तू तो बहुत टेंशन में लग रहा है यार। इतना उदास और फ्रस्ट्रेटेड कैसे बैठा हुआ है? अरे भाई यार, क्या बताऊँ, मेरी ही गलती है। पता है, स्टार्टिंग से मैंने पढ़ा नहीं, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और अभी मेरे ना कुछ देर में ही, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मेरा प्री बोर्ड या मिड टर्म है। और इतना कुछ ना फिजिक्स में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ। पूरा फ्रस्ट्रेशन और टेंशन हो रहा है। अगर भाई मेरे नंबर कम आ गए ना, स्कूल वाले तो जलील करेंगे ही करेंगे। ये मम्मी पापा की नज़रों में गिर जाऊंगा भाई, मम्मी पापा की नज़रों में नहीं गिरना भाई। इसीलिए ना सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है और मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। बता, तू ही बता, मैं क्या करूँ? इस जगह पे टेंशन ना लूँ तो मैं क्या करूँ? अरे भाई, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तेरे पास कम टाइम है ना, तो मैं कुछ गजब का जुगाड़ बता रहा हूँ। जानना है जुगाड़? आजा। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो कि आपका बोर्ड्स 2 दिन बाद है, या 4 दिन बाद है, या 10 दिन बाद है, या आपका मिड टर्म 2 दिन बाद है, या 10 घंटे बाद है, 5 घंटे बाद है, यानी कुल मिला के बोर्ड्स, हाफ ईयरली, मिड टर्म, फाइनल पेपर या कुछ भी बहुत कम टाइम है, तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखना। रिजल्ट आपके सामने झुकेगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आई एम योर मनिल सर, और आपके लिए कुछ गजब कंटेंट लेके आए हैं। पूरा एंड तक देख। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जहां से ऑलमोस्ट 85% पेपर बनता है। यानी अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हो कि 70 में से भाई मेरे 60 आ जाए, 65 आ जाए, 55 आ जाए, तो आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको दोबारा सलाह दूंगा, आपको चैप्टर्स पूरा पढ़ना है। दोबारा बोल रहा हूं, चैप्टर्स पूरा पढ़ना है, पर इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जो मैं यहां पर बता रहा हूं। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से डेरिवेशन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले टॉपिक से देखा गया हर साल 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता था। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले नहीं आता था, लेकिन आज के टाइम पर इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने इसमें कूलम्स लॉ नहीं बताया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताया। दोबारा बोल रहा हूं मैं, चैप्टर्स आपको पूरा पढ़ना है। और जब आप चैप्टर पढ़ोगे, मतलब ऊपर ऊपर से पूरा पढ़ना है, तो आप कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक पढ़ोगे। लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं कि इन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करके जाना है। अगर आपके पास टाइम कम है, एक बार कूलम्स लॉ पढ़ो, ठीक है, हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ठीक से हटा दिया। लेकिन इन टॉपिक को हटाना नहीं है, इन सब टॉपिक को सटाना है, दिल से लगाना है। तो ये वो टॉपिक है जिनको आपको दिल से लगाना है। फिर अगला बेटा हमारे पास आता है चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखा गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। फिर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर के ऊपर एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल मिलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, चैप्टर में सारे टॉपिक आपको आना चाहिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल आता ही आता है, आप कुछ भी कर लो। और कहां से आता है न्यूमेरिकल? मेरी वीडियो से आता है। जो वीडियोस मैंने पढ़ाया ना, वहीं से न्यूमेरिकल आता है, मुझे पता है। वीडियोस की लिंक अगर आप बोलोगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किन वीडियो से पूरा पेपर आता है। अभी मैंने 11th का पेपर भी दिखाया था कि 11th का पेपर इतना टफ आया था, पर सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए थे। बच्चे चौक गए थे, देख लो, कल वीडियो डाला, चाहो तो चेक कर सकते हो। सो अगला बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एज पर द सिलेबस 2024-25। तो देखो 2024-25 पिछले साल की बात कर रहा हूं। पिछले साल का सिलेबस और इस साल का सिलेबस सेम है। तो 2024-25 में अगर हम देखें, तो मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और पिछले साल का सिलेबस, इस साल का सिलेबस सेम है। तो आपके प्री बोर्ड या बोर्ड्स में इन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है ना, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम्स लॉ लिमिटेशन से क्वेश्चन आता है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर यहां से क्वेश्चन आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेक्सेशन टाइम, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो लास्ट के 2 टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको पढ़ना पूरा चैप्टर ही है, लेकिन इन पर प्लीज फोकस करना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब प्यारे बच्चों, आगे मैं बात करूं तो बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, आपको पता होगा हर साल बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर एक ना एक न्यूमेरिकल बनता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड सर्कुलर लूप, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ से बनते हैं। लॉरेंज फोर्स से, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F = Q V क्रॉस B से बनता है। अब जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट के 2 टॉपिक। लास्ट के 2 टॉपिक से आपको अक्सर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, चैप्टर पूरा पढ़ना है, और जब भी आप चैप्टर को पढ़ो तो इन टॉपिक्स को गहराई से अपने कलेजे में सटाना है। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वाला टॉपिक आता है चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 से सिर्फ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा, डाया, इनकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, परमिएबिलिटी कितनी होती है, इनका ये कितना होता है, वो कितना होता है, ससेप्टिबिलिटी कितना होता है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर आपको पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब प्यारे बात करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में अगर आप देखोगे तो फैराडेज लॉ और लैंज लॉ के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस से हर साल देखा गया है कि डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो आपको सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस तैयार करना है। लैंज लॉ से हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये 3 टॉपिक आपके लिए वरदान साबित होंगे अगर आप इनको ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेते हो तो। अब प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास चैप्टर 7, तो चैप्टर 7 में एलसीआर सर्किट से एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से पूछा गया है क्वेश्चन जनरली। पावर वाला टॉपिक बहुत ज्यादा हॉट और इंपॉर्टेंट होता है। रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर आपको इन पर ध्यान देना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज इंपॉर्टेंट। और एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान देना प्लीज, कि जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो एसी जनरेटर मत भूलना। ये हाइलाइटेड टॉपिक है जो मैं अलग से बताने के लिए लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पर। मैंने कहा इसको अलग से बताएंगे ताकि बच्चों को याद रखे कि एसी जनरेटर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो प्लीज इन टॉपिक्स पर आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में कवर करना है। और चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया ना, देखो लास्ट के ये वाले जो चैप्टर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको यहाँ भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी चैप्टर हम 8 पे आ गए। चैप्टर 8 में डिस्प्लेसमेंट करंट की बेसिक आइडिया जरूर लेना, इससे कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। मैक्सवेल इक्वेशंस की बेसिक आइडिया जरूर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आइडिया होना चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में ये वाला टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में यही टॉपिक से बार बार हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स, जो कि काफी डिमांडेड चैप्टर होता है,
इसके अंदर देखो मैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस मेकर फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर मोस्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मोस्ट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने आपकी प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और जो भी आपके आसपास एग्जाम है उसके लिए बताया। अगर आप चाहते हो कि मैं बुक 2 का भी ऐसा कुछ वीडियो बना दूं तो प्लीज कमेंट करना, और आपकी मुझसे क्या उम्मीद है प्लीज कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। लव यू ऑल, टेक केयर। कमेंट किए बिना, वीडियो को हाइप किए बिना और लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए जान लगा रहा हूं तो आप अपने लिए अपना उंगली तो लगा ही सकते हैं, उंगली। सो लव यू ऑल, टेक केयर।